नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल क्रैक बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ाने चल रहे हैं। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले हम 8.1 भी पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर लें, जिससे हम यदि कोई भी वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखते हैं हम NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है। सही विकल्प चुनिए तथा और अपने विकल्प का औचित्य भी बताइए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसमें जो विकल्प दिए, जैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंतर्गत विकल्प भी दिए गए हैं, लेकिन हमें केवल विकल्प को सही नहीं करना, उसके अलावा भी हमें इसे सॉल्व करके विकल्प चुनना है। कि इसका औचित्य देने का अर्थ है कि इसे सॉल्व करिए, इसका कारण भी बताइए ये क्यों सही है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे। आप लोग विकल्प को मत रटिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिग्री है, एंगल है, चेंज कर सकता है। यदि आप लोग विकल्प रट कर जाएंगे तो वहाँ आपसे रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। चलिए देखते हैं हम सॉल्व करते हैं, कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे दिया 2 गुणे tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान कितना होता है आप लोग बताइए। tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा 1 + 1/3। अब यहाँ आ जाएगा 2/√3 अपान, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 3 × 3 = 4, 4/3। अब ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2, ये इसके साथ, ये इसके साथ है 2 × 3/√3 × 4, ये हो गया 2 से 2 × 2 = 4 हो गया। अब यहाँ 3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3 अपान √3 × 2। यहाँ से ये कट गया, √3/2, √3/2 आ गया है। यदि ऑप्शन में हो तो सही कर लीजिए। ऑप्शन में क्या दिया है आपको, साइन के पदों में दिया है, तो √3 किसका मान होता है, ये होता है sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान होता है √3, इसलिए sin 60 यही वाला ऑप्शन सही रहेगा। इस ऑप्शन को आप लोग टिक कर लीजिए। कर लिए टिक कर लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं। अब इसी प्रकार दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा वाला पहले में क्या आ गया, sin 60 डिग्री। अब दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। जैसे 1 - tan स्क्वायर 45 का क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा अपान 1 + tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर, 1 से 1 गया, आ गया 0। यहाँ क्या आ गया 0, तो ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री, तो वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आंसर 0 डिग्री, ये हो गया। अब इसी प्रकार दिया है 2 sin A बराबर sin 2A बराबर 2 sin A तब सत्य होता है जबकि A बराबर है। हमें sin 2A बराबर 2 sin A के दिया है, तब सत्य होगा जब A बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है। चलिए देखिए कैसे दिया है। sin 2A यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, sin 2A बराबर 2 sin A, यही दिया है। अब इसे क्या करेंगे, लिख दीजिए sin 2 हो गया। अब A के स्थान पे क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, बराबर 2 sin A के स्थान पर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
साइन 2, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो साइन 0 आ जाएगा बराबर 2 साइन 0 आ जाएगा। तो साइन 0 का 0 बराबर 2 साइन 0 का 0, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पर भी ऑप्शन में 0 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब चौथा क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ये किसके बराबर है, यही हमें क्या करना है, दिखाना है। तो मान रख दीजिए, कैसे मान रखे, 2 इंटू tan 30 का क्या होता है, अभी हमने ऊपर बताया 1/√3 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। सेम सवाल है, बस यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, इसलिए ये सवाल आप लोग स्वयं कर लीजिए। हम उत्तर आंसर बता दे रहे हैं, क्या आएगा चलिए सॉल्व करा देते हैं। जैसे 1 माइनस यहाँ क्या आएगा 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर 2/√3 अपान 1 माइनस 1/3 बराबर ये जाएगा 2/√3 अपान 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3, ये इसके साथ बराबर इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अपान √3 इंटू 2 से 2 कैंसिल। अब इसे 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपान √3 3 आंसर क्या आएगा √3। यही आपका इसमें ये √3 के बराबर है। नोट कर लीजिए इतना। समझ में आया? नोट कर लीजिए इतना। √3 का मान इसे डिग्री में आप लोग को दिया है, तो ये √3 किसका मान होता है, ये होता है tan किसका मान होता है आप लोग बताइए, tan 60 डिग्री, क्योंकि 30 का तो 1/√3 होता है और 45 का 1 होता है, तो बचा 60 का क्या होता है √3। नोट कर लीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। समझ में आया? हमें केवल मान रखकर सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। यदि tan a प्लस बी बराबर इतना तथा tan a माइनस बी बराबर इतना है, जहां a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है, और जहां a प्लस बी जो यहाँ दिया है उसमें a जो है b से बड़ा भी है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं ये ज्ञात कैसे होगा। बहुत ही इजी है। चलिए पहले देखते हैं, थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है √3। इसे आप लिख क्या सकते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan √3 किसका मान होता है, अभी हमने बताया 60। यहाँ से tan कट गया। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरा क्या दिया है a माइनस बी tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है tan में, tan 30 डिग्री। tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया।
अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। एक मेथड होता है विलोपन मेथड। यदि आप उस मेथड को नहीं जानते, आप चैप्टर नंबर 3 में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप उस पर ना ध्यान दीजिए। हम चलिए आपको बताते हैं कैसे आएगा ये। जैसे हमें 2 समीकरण मिल गए, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व होगा हम बता रहे हैं। जैसे a प्लस बी बराबर 60 दिया है और a माइनस बी बराबर 30 दिया है। अब इसी को सॉल्व है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, बराबर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। बस जैसे a में से a गया कैंसिल। इससे मतलब नहीं है बीच वाले, ऊपर और नीचे से मतलब है। यहाँ दोनों प्लस हो गया, यहाँ हो गया b प्लस b 2b बराबर 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 करेंगे तो 30 आएगा, तो 2 से 15 हो गया। b बराबर कितना आ गया 15, b बराबर 15 आ गया। अब क्या करेंगे, b का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। चलिए हम इसमें रखते हैं। b बराबर a प्लस b के स्थान पर 15 बराबर 60, तो a बराबर 60 माइनस 15, तो a बराबर हो जाएगा कितना आएगा, आप लोग बताइए कितना आएगा। 15 घटा देंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ 10 हो गया 5, यहाँ हो जाएगा 4, 45। a बराबर 45 और b बराबर 15, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आए। चलिए फिर से एक बार बता रहे हैं आपको, tan a प्लस बी बराबर इतना, tan a माइनस बी बराबर इतना दिया था। हमने इसे लिखा है, ये tan 60 का मान होता है समीकरण 1 मान लिया, ये tan 30 का मान होता है तो समीकरण 2 मान लिया। दोनों समीकरण को सॉल्व कर दिए, b का मान मिल गया। b का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। a और b का मान पूछा था यहाँ पर, a और b का मान याद है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर की क्या करना है, पुष्टि करना। हमें ये बताना है सत्य है या असत्य है, और क्यों सत्य है और क्यों असत्य है ये भी बताना है। यदि सत्य है तो क्यों सत्य है, यदि असत्य है तो क्यों असत्य है, ये भी हमें इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए देखते हैं। जैसे दिया है sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस बी, क्या sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस बी होता है, आप लोग बताइए। नहीं होता है, क्योंकि sin a प्लस बी बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, इसलिए ये गलत हो जाएगा। समझ में आया। ये sin a प्लस बी का फार्मूला नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। और फिर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने पर sin थीटा के मान में वृद्धि होता है। क्या sin थीटा, जैसे sin थीटा का मान 0 पे 0, 30 पे 1/2, फिर 45 पे 1/√2, फिर 60 पे √3/2, फिर 90 पे 1 हो जाता है। तो वही कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर, यानी कि इसके कोण में बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0 था उसके बाद 30 कर दिया, क्या बढ़ाने पर इसके sin थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो आप लोग बताइए हाँ होता है, ये सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 था और जैसे जैसे हमने बढ़ाया हुआ 1 हो गया, इसलिए इसमें वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार तीसरा में था थीटा, यही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे cos थीटा हो गया। थीटा में वृद्धि होने पर क्या cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। जैसे sin थीटा के मान में वृद्धि कराने पर sin थीटा में वृद्धि होता था, क्या उसी प्रकार cos थीटा में भी थीटा का मान वृद्धि करने पर थीटा का मान वृद्धि होगा। तो आप लोग बताइए नहीं होगा, क्योंकि जो cos का 0 पे 1 होता है और 90 पर जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे 0 की तरफ बढ़ता है, 90 पर 1 हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है, थीटा के सभी मानों पर sin बराबर cos थीटा होगा, गलत। क्योंकि थीटा का यदि हम कोई भी मान रखते हैं, क्या जैसे हम थीटा का मान रख लिए, जैसे sin थीटा की जगह यदि हम 30 रख लेते हैं तो क्या cos 30 बराबर, ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये गलत है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। समझ में आया। अब इसमें क्या कह रहा है, a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, क्या परिभाषित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा।
क्योंकि a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, क्योंकि एक tan 0 पर 0 होता है, लेकिन 0 होता है 0/1 लिख सकते हैं, और फिर 1/0 लिख देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ये परिभाषित नहीं है, इसलिए इस पर परिभाषित नहीं होगा। समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारे इस बैच से अधिक बच्चे पढ़ सकें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।